नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ ही साथ बिना बात का बेफिजूल थोड़ा सा परेशान भी होंगे। आप लोगों को पिछला वीडियो में ही बता चुके थे कि आप सभी का जिन लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है उनके बारे में बता दिए थे कि आप लोग जनवरी के पहले सप्ताह में अपने नए विद्यालय में योगदान करने के लिए तैयार रहिएगा। जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यहां तक कि जिन्होंने 6 जिला का विकल्प नहीं चुना था, उनके लिए भी अच्छी खबर आने को है। वो भी हम बता चुके थे जनवरी महीना में उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर होगी। सेम जिला वाले के बारे में आप लोगों ने उस दिन कैबिनेट बैठक में जो बातें हुई कि ग्रेवियांस के माध्यम से जिन लोगों ने भी अपडेट दे मतलब वो ग्रेवियांस अपलोड कर रखा है, उन लोगों को जो है जो भी जिला का कमेटी है उसके द्वारा ट्रांसफर कराया जाएगा। सारा जानकारी आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन इतना ज्यादा अब ये क्यों है? क्योंकि मतलब 1 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो धीरज रखना होगा। आखिरकार हम लोग शिक्षक है, तो इस बात को तो हमें जानना ही होगा, है ना। थोड़ा सा तो चीजों को समझना होगा। अब बात यहाँ पे दिक्कत तब हो जाती है कि रात को सोने से पहले कॉल आता है कि सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का सॉरी ब्लॉक अलॉटमेंट का क्या हुआ, स्कूल अलॉटमेंट का क्या हुआ। वहां पे बताते हैं कि ठीक है कल होगा ना, कल हम आप लोग को अपडेट देंगे, कल जिला में बात करेंगे, जो भी जानकारी होगा वो अपडेट करेंगे। सुबह उठते ही 7 बजे कॉल आ जाता है, सर पता किए अब तक ब्लॉक अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब बताइए कि ऐसे सिचुएशन में आदमी कहां से जवाब देगा। परेशान आप भी हैं, परेशान हम भी हो जाते हैं और परेशान सब लोग हैं। लेकिन एक बार में जब बता चुके हैं कि सभी लोगों का जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोग को कर दिया जाएगा, तो फिर टेंशन फ्री रहिए, है ना। आज के पेपर में देखिए, राज्य के 27,171 शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिए गए। यह बात हम लोगों ने 11 तारीख को ही शायद मेरा वीडियो आया था, उसमें हमने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम शुरू हो चुका है और हुआ है। अब इसकी जानकारी आपको नहीं है, आपका सोर्स पैर भी नहीं है, जिला तक आप लोगों को पहुंच नहीं है, तो आपको विश्वास नहीं होता है। हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक अलॉटमेंट वाला काम है वो हुआ है, इसको मान करके चलिए। और मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, जिसको भी सच में ऑथेंटिक, ठीक है, उस लेवल तक अगर बातचीत हो रही होगी, उस व्यक्ति से पूछिएगा अलॉटमेंट का काम हुआ है। अब आपको जानकारी नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह समझ लीजिए कि आपको उस लेवल तक का पहुंच नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक अलॉटमेंट वाला काम है वो हो चुका है। शो करने की बात है, हो सकता है कल तक शो कर देगा। आज 15 तारीख तक अलॉटमेंट की बात थी, कल तक शो कर देगा। नहीं है शो करेगा तो क्या कर लीजिए। क्या बोला गया था कि हम आपको ब्लॉक अलॉटमेंट होगा तो आपको शो कराएंगे? आपसे विकल्प मांगा गया था, आपको यह कहा गया था कि 5 ब्लॉक का आपको चयन करना है। वो जो है 10 से 15 तारीख के बीच में आवंटन किया जाएगा, उसके बाद 31 तारीख तक स्कूल दिया जाएगा। कहीं पे जिक्र था कि आप लोगों को ब्लॉक भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं है दिखाया तो जाएगा, ये तो कंफर्म है कि दिखाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर नहीं है दिखाया गया तो क्या दिक्कत हो गया? अब परेशान परेशान हुए रखे हैं सारे ग्रुप्स में, सारे कॉल्स में, मतलब आदमी। चलिए, आज जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमने पिछला वीडियो में बोला था, आप लोग शायद ट्रांसफर के चक्कर में अपना जो सबसे बहुमूल्य जो चीज पर हम लोग को ट्रांसफर के साथ साथ लगना चाहिए था, उस पर आप लोग नहीं लगे और ना हम लोगों को लगने दिए। जब भी हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया, कमेंट सेक्शन में गलिया के आप लोगों ने भर दिया, ग्रुप्स में गलिया के आप लोगों ने भर दिया। लेकिन आज हमको मालूम है कि आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में गलियाइएगा, आप लोग फिर ग्रुप्स में गलियाइएगा, फिर कॉल करके मैसेज करके हम लोगों को बोलिएगा कि वेतनमान पर चर्चा मत कीजिए, अभी हम लोग को ट्रांसफर चाहिए। लेकिन हम वेतनमान पर आज चर्चा करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि आप लोग अपने हकीकत को समझिए, अपने अधिकार को समझिए। और यहां पे देखिए, एक पीडीएफ में आप अपने आप को देखिए और समझिए कि आप कितने नुकसान में हैं। आज हम लोग अब तक वेतनमान का चर्चा नहीं किए हैं, जिस वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है शायद आप लोग को पता नहीं। इतना बड़ा इलेक्शन चला गया, जहां चपरासी से लेकर के डॉक्टर तक का पेमेंट बढ़ा, लेकिन आप लोगों को एक 98 तक पेमेंट नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम लोगों ने आवाज नहीं उठाया, वेतनमान के लिए नहीं बोला। अब नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? आप लोग बोलने नहीं दिए, इसीलिए हमने नहीं बोला, ठीक है। जब भी बोलने का कोशिश किए, आप लोग जो है गलियाना शुरू कर दिए। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारे अलावा अभी भी 35-36 रजिस्टर्ड संघ है बिहार में। अब वो लोग कहां पे क्या सब्जी बेच रहे थे हमको समझ में नहीं आया। उन लोगों ने भी वेतन के मान के लिए कुछ नहीं किया।
ना ट्रांसफर के लिए कुछ किया, ना वेतनमान के लिए कुछ किया, और जो कर रहा है उसके पीछे वो लग जा रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे कर ले रहा है, कौन है, क्या है, कहीं पे भी मतलब वो आलोचना करना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन काम के नाम पे क्या किए हैं? अभी मुख्यतः हम लोगों का दो मुद्दा था, वेतनमान और ट्रांसफर। ट्रांसफर पर हम लोग लगातार शुरू से लगे हुए हैं, बहुत सारे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का ट्रांसफर हुआ भी, अब जो बच्चे खुचे हैं उन लोगों का भी होगा। लेकिन वेतनमान पर बाकी लोग 35-36 जो संघ है वो क्या कर रहे थे, कहां थे, सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये देखिए आपके आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि पीआरटी वाले प्रत्येक महीने 15,314 रुपया इन हैंड नुकसान में जा रहे हैं। ये हम इन हैंड की बात कर रहे हैं, ग्रॉस आपका अलग है, वो ज्यादा है, ठीक है। इन हैंड आप पीआरटी वाले अभी 15,314 रुपया का नुकसान में जा रहे हैं। आपको हाथ में मिलना चाहिए था 53,084 रुपया, जबकि अगर वो 58% हम डीए पर बात कर रहे हैं तो, अब 5% एचआरए पर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। टीजीटी वाले नुकसान में जा रहे हैं 20,460 रुपया और पीजीटी वाले नुकसान में जा रहे हैं 22,964 रुपया। एक्चुअली में ये 25,000 के आसपास नुकसान में जा रहे हैं। इसका डिटेल कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं, आप लोग इस चीज को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए ट्रांसफर हमारे लिए मुद्दा है, लेकिन वेतनमान भी चाहिए। आप प्रत्येक महीने 25,000 के नुकसान में जा रहे हैं, इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और अभी 8वां पे लगने वाला है, बहुत सारा चर्चा है, अभी हम करेंगे, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, चीजों को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। और गलियाना है कमेंट में, गलियाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एंगेजमेंट बढ़ता है, आप लोग जितना गलिया सकते हैं उतना गलियाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना हक जो बात है वो बात हम आप लोगों को बताएंगे। ये बात हम पिछले 8-10 महीना से, मतलब शुरू से, जब से ये वो इलेक्शन का जो चला है ना, रेबरी बांटने वाला जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से मेरा मन था कि शिक्षकों का भी वेतन बढ़ना चाहिए, शिक्षकों के लिए भी वेतनमान होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने हर बार हमें रोक दिया, ठीक है। अब मैंने ठान लिया है कि अब नहीं रुकना है। अब अनीस भी आए, ट्रांसफर पर वो लगे हुए हैं, लगे रहने दीजिए, मैं वेतनमान पे लगूंगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, ट्रांसफर भी चाहिए, वेतनमान भी चाहिए। जो लोग साथ आना चाह रहे हैं उन लोगों को हम ग्रुप का लिंक जो है अपने कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में दे देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वेतनमान का स्पेशली ग्रुप रहेगा और मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे, बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारे पीआरटी वाले भाई हैं उसके लिए। देखिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो हमारा बेसिक, अगर 7th पे के अनुसार हम लोग बात करें, सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो हमारा बेसिक जो आज 25,000 रुपया है वो हमारा होना चाहिए था 35,400 रुपया। अगर हमें 58% दिए जो अभी हम लोग को मिलता है, अगर वो मिल जाता तो 20,538 रुपया होता। एचआरए 5% मिलने के बाद इतना हो जाता। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया होता। टोटल अपने बनता हम लोगों का 58,708 रुपया, 1 to 5 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जीआईएस कटता, एनपीएस कटता, उसके बाद हम लोगों को कितना है, इतना 5,624 रुपया का डिडक्शन होता और हमारा इन हैंड जो सैलरी होता वो 53,084 रुपया हमें हाथ में मिलना चाहिए था, जो कि एक पीआरटी वाले टीचर का एक नॉर्मल जो है वो मतलब उनका पेमेंट है, इतना मिलना ही चाहिए था। ये एक मतलब सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग और पे लेवल के अकॉर्डिंग हम लोगों का इतना अधिकार है, ठीक है। लेकिन हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो आपके नजर के सामने है। 25,000 बेसिक मिल रहा है, अगर 58% डीए मिला तो भी, 5% एचआरए मिला तो भी हम लोगों को मिलेगा 37,770 रुपया। अगर हमें जो वर्तमान में मिल रहा है 37,770 रुपया और जो हमें मिलना चाहिए था 53,084 रुपया, उसको डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग प्रत्येक महीना 15,314 रुपया इन हैंड में नुकसान में जा रहे हैं। किसमें नुकसान में जा रहे हैं? इन हैंड में नुकसान में जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप यहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एनपीएस का पैसा कट रहा है वो तो आप ही का पैसा है ना, वो आप ही के पेंशन स्कीम में जमा हो रहा है ना, अगर उसको भी इंक्लूड कर दे रहे हैं तो हम लोग हर महीने 1 to 5 वाले 20,000 के नुकसान में जा रहे हैं। अगर हम लोग उसी जगह पे 9-10 की बात कर लें तो 9-10 वाले का भी जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 होनी चाहिए थी। और डीए यहाँ पे दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है, ये पीपीटी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, खुद हिसाब जोड़ करके देख लीजिएगा कि आप प्रत्येक महीना कितना नुकसान में जा रहे हैं। और हम लोगों को आवाज न उठाने देने की वजह से, हम लोगों को साथ न देने की वजह से आप कितना नुकसान में है। अभी से भी अगर नहीं समझ रहे हैं ना, अभी से भी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाली परिस्थिति आप लोगों के साथ कैसा बीतेगा उसका भी आप लोगों को कोई अंदाजा है, ठीक है। देखिए आगे
9-10 वाले का बेसिक कितना मिल रहा है? 31,000 रुपया, है ना। अगर उन लोगों को पे कमीशन मिल रहा होता तो इन हैंड सैलरी 67,062 रुपीज होता। 67,062 रुपया इन हैंड मिलता, जो कि अभी मिल रहा है। अगर 58% डीए दे दिया जाए, एचआरए 5% दे दिया जाए, उसके बावजूद भी कितना मिलेगा? तो 46,602 रुपया मिलेगा। अगर हम इसको डिफरेंस को निकालते हैं तो ये 20,460 रुपया इन हैंड में नुकसान है। एनपीएस जोड़ लीजिए तो अलग बात है, ठीक है। इन हैंड में 20,460 रुपया का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर हम 11-12 की बात कर लें तो उनका भी बेसिक सैलरी होना चाहिए था 47,600 रुपया, और डीए एचआरए सारा कैलकुलेशन को जोड़ करके अगर आप लोग देख ले और जो भी हमारा एनपीएस है उसको डिडक्ट करके देख लें, फिर भी हाथ में आना चाहिए था 71,038 रुपया, जो कि अभी मिल रहा है। अगर 58% डीए मिल गया, 5% एचआरए मिल गया, तो भी 48,074 रुपया, और ये डिफरेंस आ जा रहा है 22,964 रुपया। यहां पे जितने भी कैलकुलेशन हमने किए हैं वो 5% एचआरए पे किए हैं, जबकि एचआरए 8%, 10%, 20% वाले भी है। सुन लीजिए कि वो लोग कितना नुकसान में जी रहे हैं। तो शायद आप लोग इतने दिन जो है ट्रांसफर के चक्कर में, और जबकि बोल रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर छोड़ेंगे नहीं, फिर भी आप लोग अपने इस अधिकार को शायद कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। इस बात को समझिए, ट्रांसफर जरूरी है और ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर हम लोग लेके रहेंगे, लेकिन वेतनमान के लिए अभी हम लोगों को लगना पड़ेगा। अदर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगले 18 महीने में 8 पे कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा, 8 पे कमीशन लग जाएगा, ठीक है। और जिस लोगों को पे लेवल मिला हुआ है उन लोगों के लिए बढ़िया सा जो है, जितने भी वो लोग फिक्स करेंगे, है ना, 2% कर ले, 2.5 कर ले, उतना गुना पेमेंट बढ़ जाएगा, और आप लोगों को बस कुछ, है ना, खुश करने के लिए आप लोगों को दे दिया जाएगा और उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे ही 8 पे लगेगा महंगाई भी बढ़ेगा। 7 पे, आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, बहुत सारे चीज यही आपको देखिएगा, तो जो सोना का कीमत था कितना था 10 साल पहले, और आज का स्थिति देख लीजिए। जमीन का कीमत कितना था, आज का स्थिति देख लीजिए। मतलब सामान का दाम बढ़ेगा लेकिन आपका पेमेंट नहीं बढ़ेगा उस रेशियो में। तब चपरासी का पेमेंट आज भी आपसे ज्यादा है ना, और तब भी आपसे ज्यादा होगा। आप कहीं का नहीं रहिएगा, अभी भी आपके पास समय है, संगठित हो जाइए। अभी एमएलसी का चुनाव होने वाला है, अपने पास बहुत अच्छा मौका है, सारे एमएलसी से मिला जाए, सभी लोगों को अपनी बात को पहुंचाया जाए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जाए। साथ ही साथ बजट सत्र आने वाला है, उससे पहले ये बात को थोड़ा सा गर्माहट दिया जाए सभी से, मतलब संवैधानिक तरीके से जो हो सके वही हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ भी हम लोग शिक्षक है तो अपने मर्यादा में रह करके काम करेंगे, एमएलसी से रिक्वेस्ट करेंगे, जरूरी पड़ेगा विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे, जरूरी पड़ेगा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। जो कुछ करना है ये अगले 1-1.5 साल में हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, और 8वां पे लागू होने से पहले हम लोग को कोई ना कोई पे लेवल लेना पड़ेगा, तभी हमें 8वां पे में लाभ होगा, और नहीं तो सभी का पेमेंट बढ़ेगा और आप अठन्नी लेकर के रह जाइएगा। यही सच्चाई है। ट्रांसफर लीजिए, ट्रांसफर तो सबको होगा ही, ट्रांसफर मिलेगा ही। और जो भी बातें कही गई है, ये ट्रांसफर को लेकर के जो बातें हैं, यहाँ पे 17171 लोगों का ब्लॉक आवंटन हो गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर बोल रहा है। तो 4 दिन पहले हम भी बोले थे, ठीक है, और 1-2 दिन पहले आप 1-2 दिन बाद आपका ई शिक्षा कोष भी बोल देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, आप लोग का ब्लॉक आवंटन हो जाएगा, उसके बाद 31 तारीख तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। नए साल में आप लोग नए विद्यालय में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा टेंशन जो है अब दिमाग से निकालिए, है ना, और बेफिजूल का टेंशन लेना बंद कीजिए। साथ ही साथ जो कर सकते हैं वेतनमान के लिए, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आइए साथ, हमारा नीचे जो पिन कमेंट में हम लोग ग्रुप का लिंक दे देंगे, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का हमारे अध्यक्ष अनित सिंह है, ठीक है। तो उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य को कर रहे हैं, तो उस ग्रुप से जुड़िए और वेतनमान को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारी टीम अब से 2 भागों में काम करेगा। जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारे अनिश भाई, वो जो है आपका ट्रांसफर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और मैं पीएस ठाकुर आप सभी का वेतनमान को लेकर के आगे बढ़ूंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, आप लोग साथ आइए, संघ से जुड़िए और साथ ही मिल करके संघर्ष करते हैं, और साथ ही साथ वेतनमान भी लेते हैं और ट्रांसफर भी लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।